मंच पर उपस्थित मऊ के विधायक आदरणीय अब्बास अंसारी साहब और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री हिंद। साथियों, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मैं वकालत करता हूं। राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी हमारी पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है, बिना कोई सीट लिए और बिना किसी शर्त के बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हम लगातार उसी के लिए काम कर रहे हैं। 19 तारीख को माननीय अखिलेश जी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। 20 जनवरी से हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उधर भुवनेश्वर का रहने वाला हूं। मूल रूप से हमारे उधर खत्म हो चुका है चुनाव, तो अब हम इधर आ गए हैं। 3 दिन से बनारस में हूं, आज आपके सामने हूं। और अब जब तक चुनाव होगा इसी इलाके में है, पूरे में आपके ये मऊ है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, आपके चंदौली है, गाजीपुर है, बनारस है, इसी पूरे इलाके में हूं। आज आपके बीच में हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। साथियों, आपसे जो बात कहनी है उसको जरा बड़ा ध्यान से सुनें। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, और अगर मोदी काल को जोड़ लें तो पिछले 8 साल से इस देश के लोगों की जिंदगी नरक बना के रखी हुई। नरक क्यों कह रहा हूं मैं? कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो इस समय भी जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी पढ़ाई को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं, इलेक्शन भी चल रहा है, रेल भी चल रही है, बस भी चल रही है, सरकार भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। और किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति का अगर तरक्की का कोई पैमाना होता है वो है शिक्षा। अगर शिक्षा सही होगी और मिलेगी लोगों को, तभी कोई व्यक्ति और समाज आगे बढ़ पाएगा। लेकिन ये गरीबों को शिक्षा नहीं देना चाहते, इसलिए शिक्षा को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा जो शिक्षा नीति अपना रहे हैं, आने वाले समय में अगर ये सत्ता में आते हैं तो गरीब का बच्चा, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो कभी भी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज, कलेक्टर कुछ नहीं बन पाएगा। केवल और केवल गुलामी करेगा। यही इंतजाम इन्होंने किया है, क्योंकि जो नीति अपना रहे हैं उसमें हर यूनिवर्सिटी को, हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अधिकार दे दिए हैं, वो अपने आप से फीस तय करे, अपने आप से सिलेबस तय करे। 850 यूनिवर्सिटी है, अगर हर कोई अपने हिसाब से सिलेबस तय करेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, और हर कोई अपने हिसाब से फीस तय करेगा कि कितनी फीस होगी, तो गरीब का बच्चा कहां से पढ़ेगा? हम समझ रहे हैं इस सारी चीज को। और पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगा। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में देखें तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई 3 से 4 गुना हो गई है। कभी सोचा था आपने 200 सवा 200 का आप सरसों का तेल लेंगे, जो 70 रुपए 80 रुपए का था, 200 सवा 200 रुपए का हो गया। और तेल, कोई भी सब्जी बने, दाल बने, उसमें तेल जरूर चाहिए। तो जो जरूरी चीज है इतनी महंगी कर दी गई, 2 गुने से भी ज्यादा है। इसके अलावा और बाकी चीज देख लें, आप में से बहुत से किसान भी हैं, यूरिया के 5 किलो कम कर दिए, उसका दाम बढ़ा दिया। जो DAP है मिल भी नहीं रहा, और DAP का दाम तकरीबन 2 गुने से ज्यादा कर दिया। 2000 DAP का खाद का दाम इस समय है। इसके अलावा अगर हम सीमेंट देखें तो सीमेंट 3 गुना और लोहा 4 गुना बढ़ा दिया गया। मतलब हर क्षेत्र में महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो तेल जिसको कहते थे, जो पेट्रोल और डीजल को 35 रुपए मिलेगा, 100 रुपए पार है। आप सब देख रहे हैं। और झूठ किस तरह से बोलती है सरकार, इसका अंदाजा लगा लें। कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है डीजल और तेल, लेकिन पिछले 2.5 महीने से बढ़ा नहीं है। 4 नवंबर के बाद से डीजल तेल पर पैसे नहीं बढ़े हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, यही पेट्रोल
पेट्रोल, यही डीजल 100 पार करेगा, 150 पार जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है इस सरकार की, इसलिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। साथ में मजदूर शायद जानते ही होंगे, पर मैं बताना चाहता हूं, जिस समय पूरे देश को कोरोना में बंद रखा, उस समय पिछले दरवाजे से इन्होंने मजदूरों के हित के जो कानून है सारे खत्म कर दिए। केवल किसानों के हक में, वो तो किसानों के विरोध में ही ये कानून नहीं लेकर आए जिसे वापस लाना पड़ा, बल्कि मजदूरों के हक के भी जो कानून थे वो सारे कानून भी खत्म कर दिए। आज की तारीख में मजदूर 8 घंटे से 12 घंटे 14 घंटे जितना चाहो काम लो, लेकिन पैसा एक फालतू मिलेगा नहीं और वो कहीं भी शिकायत कर नहीं सकेगा। ये हालत इन्होंने कर दी है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। लोग अभी मैं सुन रहा था, लोग कह रहे हैं आपको अनाज दे रहे हैं। क्या अनाज दे रहे हैं आपको? 5 किलो जो अनाज आपको दे रहे हैं, जिस थैले में दे रहे हैं, उस थैले की कीमत आपको मिलने वाले अनाज से ज्यादा है। और जो अनाज दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, जो आपका सिलेंडर है वो 1000 रुपए का कर दिया, यानी एक सिलेंडर पर